नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बुध के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। 10 मई सुबह कुमार ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं अपनी नीच राशि को छोड़कर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं बुध को बल मिल जाएगा। कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में इतना कंफर्टेबल नहीं होता, भले ही कितनी शुभ स्थिति में क्यों ना हो। बुध दोस्तों बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के, वाणी के कारक है। तो सीधे तौर से इस अवधि में आपकी बुद्धि प्रभावित रही होगी, डिसीजन लेने में दिक्कतें, मानसिक तनाव, कंफ्यूजन। ये बुध जब नीचगत राशि में रहे छठे भाव में, इस तरह की प्रॉब्लम और कामकाज में मन न लगना, कामकाज में अवरोध आ जाना, सुस्ती बने रहना, बेवजह के झगड़े हो जाना, बेवजह का तनाव बन जाना, कर्जे की प्रॉब्लम बढ़ जाना या कर्जे से त्रस्त रहना, धन की किल्लत हो जाना, स्वास्थ्य में गिरावट, कुछ न कुछ ऐसा हो जाना कि रिश्तों में भी इवन खटास का अनुभव आपने देखा होगा। व्यापार की तो बात ही हम नहीं करना चाहते, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत टेस्टिंग टाइम रहा। एनीवेज, बुध का केंद्र में आ जाना, सप्तम भाव में आ जाना, शुक्र के साथ रहना, सूर्य के साथ, दोनों ही मित्र हैं और बल्कि दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र का साथ तो बहुत भाता है बुध को, और यह सप्तम भाव, जैसा कि आप इस चार्ट में देखेंगे, सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, आपकी मैरिज लाइफ का है, भागीदारी में कामकाज करते हैं, पार्टनरशिप में उसका है, रोजमर्रा की आमदन का है, कहीं ना कहीं कैरियर और पब्लिक में प्रतिष्ठा को भी यहाँ से देखा जा सकता है। अदालती मसले भी कुछ हद तक यहाँ से हम देखते हैं। आपके लिए ये बुध शुक्र का योग, सूर्य का योग किस तरह की स्थिति देता है, किस तरह के फल देने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सूर्य के साथ बुध का योग निश्चित तौर से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। अगर आप पहले भावों को देख लें, सूर्य आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, उच्च के रहेंगे 13 तारीख तक, और बुध 10 तारीख सुबह 10, 11, 12, 13, ये 4 दिन। दोस्तों, ये 4 तारीखें इस महीने की, मई के महीने की, आपकी धन की कमी तो पूरी कर देंगे, क्योंकि शुक्र का पहले से योग बना हुआ है सूर्य के साथ, और अब भाग्य स्थान का मालिक बुध भी साथ युति बनाएगा। तो भाग्य के कारण आपके पास धन आने के, आय के साधन बढ़ने के योग, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का सुख मिलने के योग, लव लाइफ बेहतर होती। विदेशी कामकाज, 9th हाउस कहीं ना कहीं विदेशों का भी है, लंबी यात्राओं का है, धर्म कर्म का है, भाग्य का है, ईश्वरीय आशीर्वाद का है। तो बुध का साथ सूर्य को मिले, सूर्य उच्च के हैं, तो बुध द्वितीय राजयोग, बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी, निर्णय आपके उत्तम रहेंगे। जो डिसीजन आपको तंग कर रहे थे, नहीं ले पाए थे, या गलत डिसीजन आपने कर लिया था, उस डिसीजन के ऊपर गौर करेंगे और अपने सिचुएशन को करेक्ट करेंगे। चाहे रिश्तों की बात हो, नौकरी व्यापार की बात हो, कुछ ना कुछ खास होने वाला है जिससे तनाव दूर होगा। एटलीस्ट इतना तो कहना चाहता हूं, परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे बुध, शुक्र और सूर्य का योग। बुध का सूर्य के साथ मिलना, जो कि इसके घनिष्ठ मित्र है, बुध द्वितीय राजयोग के 4 रोज, हालांकि सूर्य बहुत जल्दी 14 तारीख से आगे चले जाएंगे, और बुध शुक्र का योग 19 तारीख तक रहेगा, 18 तारीख रात्रि तक रहेगा। तो ये योग लक्ष्मी नारायण राजयोग खास उत्तम रहेगा। पहले 4 दिन आपके लिए 10 तारीख से 14 तारीख तक बहुत उत्तम स्थिति रहेगी। उसके पश्चात 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक बुध शुक्र के कारण लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये और भी बेहतर रहेगा। यहाँ पर सूर्य क्योंकि साथ में नहीं होंगे, तो बुध शुक्र का योग, ये दोनों ग्रह अकेले होंगे, केंद्र में होंगे, लगन को प्रभावित करेंगे,
तो लक्ष्मी नारायण राजयोग जो बुध शुक्र की युति के कारण बनेगा, ये और भी बेहतर होगा। हालांकि सूर्य का साथ बुध के साथ होने से सूर्य कारक है शासन सत्ता के, तो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए समय और भी बेहतर होने जा रहा है। 10 तारीख से 10 तारीख सुबह से बुध आदित्य राजयोग के कारण आपकी ख्याति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा आपको और रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, कोई भी व्यापारी है, किसी तरह का भी कारोबार है, आपकी आमदन में वृद्धि होगी क्योंकि लाभ स्थान का मालिक वैसे ही उच्च का है। चलिए, शुक्र मित्र नहीं है सूर्य के, तो कहीं ना कहीं अब बुध के साथ होने के कारण, बुध शुक्र का योग और सूर्य का योग होने के कारण, ये त्रिग्रही राजयोग के कारण आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और यहाँ पर धन की स्थिति, खासकर आय के साधन बढ़ने के योग। और विदेशी कामकाज अगर कर रहे हैं तो बेहतर करना चाहते हैं तो आपको मौके मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ होगा। अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं, बुध कमीशन के कारक है इस अवधि में, क्योंकि शुक्र के साथ संबंध है, शुक्र लग्न के मालिक है, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं बुध के कार्य करने से। बुध बुद्धि के कारक है, तो जो बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई साइंटिस्ट, रिसर्चर, डॉक्टर, इंजीनियर है, कोई वक्ता प्रवक्ता है, वाणी से, स्पीच से धन कमाते हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हो सकते हैं, टीचर, गाइड हो सकते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में हो, तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा। बल्कि आपकी रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ने वाली। 9 तारीख तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। 2 दिन के पश्चात ये स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। आपके तनाव धन को लेकर दूर होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। बुध शुक्र का योग, जैसे सूर्य आगे चले जाएंगे, ये लव लाइफ आपका बेहतर करेगा। देखिए, लग्नेश और नवमेश सप्तम भाव में हो तो आप वैवाहिक जीवन में भाग्यशाली रहते हैं। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप पुरुष जातक है तो आपकी पत्नी की तरक्की के योग, अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपके हस्बैंड की तरक्की के योग बनते हैं। 14 तारीख से लेकर 18 तारीख, ये 5 दिन कोई खास स्थितियां रहेंगी। आप को मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अवसर मिलेंगे, आप समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे। कुछ न कुछ खास होने वाला कि आपके दुश्मन, आपसे जेलसी करने वाले मुंह देखते रहेंगे या हाथ मलते रह जाएंगे। ये 14 तारीख से 18 तारीख वाला फेस ज्यादा बेहतर है। हालांकि 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 10 तारीख से 14 तारीख तक सूर्य बुध का शुक्र का योग भी कम नहीं है, क्योंकि सूर्य बुध भी दोनों मित्र हैं। लाभ स्थान का मालिक और राशिपति शुक्र और भाग्य स्थान का मालिक बुध, तो ये अच्छी स्थिति है। विदेशी कामकाज में खासकर या व्यापार में आपको सफलता मिलती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने से आपको खासा लाभ होता है, बल्कि लाखों करोड़ों का लाभ होता देखा गया है। ऐसी कुंडली बड़े बड़े लीडरों की होती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की होती है, जिनके बुध शुक्र सूर्य यहाँ पर हो सप्तम भाव में, क्योंकि 7वां भाव पब्लिक का भी है, तो पब्लिक में आपकी ख्याति बढ़ने के योग बनते हैं। इस अवधि में समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। लव रोमांस के लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। आपको एक सूत्र बताई जाता हूं, अगर बुध आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सप्तम भाव में है तो धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। बुध के दशा में या शुक्र की दशा में आप बहुत ऊंचाइयां छू लाएंगे। अगर बुध आगे है, शुक्र पीछे है, तो ये भी स्थिति बहुत बेहतर होती है। आपको विदेशों में लाभ होगा। नवम स्थान का मालिक अष्टम भाव में हो तो विदेशी कामकाज से या अकल्ट विद्याओं से आपको लाभ होगा। अष्टम भाव में बुध अगर हैं आपके वृषभ राशि में तो ये भी बेहतर स्थिति है। आपको अकल्ट विद्याओं में रुचि रहेगी। आप गोपनीय कार्यों में काफी सफल होंगे। आप अच्छे इंटेलेक्चुअल साबित होंगे, अच्छे डिटेक्टिव साबित होंगे। सीबीआई, सीआईडी इत्यादि इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करने वालों के लिए या रिसर्च करने वालों के लिए, अन्वेषण करने वालों के लिए बुध का अष्टम भाव में होना बहुत बेहतर रहता है। और जब खासकर शुक्र पीछे हो, आप इंटेलेक्ट से भरे रहते हैं, आपके डिसीजन बहुत मैच्योर होते हैं। इस अवधि में भी बुध शुक्र का योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, आपके डिसीजन बहुत उत्तम रहेंगे। आपका तनाव दूर होगा।
छठे भाव में बैठा हुआ राहु मंगल के साथ बुध कहीं ना कहीं आपको कुंठा दे रहा है। मंगल खासकर बुध के मित्र नहीं है, तो इसलिए कन्या संतान को लेकर भी परेशानी हो जाना। बुध क्योंकि कन्या संतान के कारक हैं, व्यापार में अवरोध और स्पीच के कारण भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाना। वो आपकी वोकैबुलरी जो जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो शब्दावली, उसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि पाए जाना। तो कुछ ना कुछ बुध इस तरह का काम करते रहे होंगे, कर रहे होंगे। 2 दिन पश्चात यही बुध स्वतंत्र हो जाएंगे, वाणी से आप अच्छा धन कमा पाएंगे, व्यापार खास आपका चमकेगा, विदेशी व्यापार में सफलता और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आपको सुखद समाचार मिलेगा। दोस्तों, आज चर्चा में इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।